हाँ जी, आज एक ही मैच था पाकिस्तान और आयरलैंड का, और गनीमत है कि आज एक ही मैच था। मैं फ्री भी था लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आज धड़ाधड़ शुरू करेंगे, और जिस तरीके का मैच हो गया, कमाल का मैच है, कमाल की बातें होगी। तो आ जाइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के फैंस को, कि वो इस टीम के लिए दुआ कर रहे थे, इस टीम को ये सुपर 8 में लेके जाना चाहते थे, ये यूएसए को हराना चाहते थे। मतलब कमाल की टीम है। अगर यूएसए का मैच आयरलैंड से हो जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए आराम से जीत जाता। और आज जिस तरीके का गेम पाकिस्तान ने खेल दिया, पाकिस्तान ने ये हमें एक बार फिर करके दिखाया। मोस्ट एंटरटेनिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट। इन्होंने एक बार फिर से हमें बताया आसान क्या होता है। कुछ भी नहीं, हर चीज के लिए हार्डवर्क आपको करना पड़ता है। 106 रन के लिए 19 ओवर तक आपको जाना पड़ता है, आपको लड़ाई करनी पड़ती है, समझ रहे हो। एक दो बार आपको अब बैट अपने पैड में मारना पड़ता है, एक दो बार एक दूसरे को गालियां देनी पड़ती है, एक दो बार कैच के लिए टकराना पड़ता है, कैचेस छोड़ने पड़ते हैं। आपने समझ के क्या रखा है आसान मैच था? नहीं, इजी नहीं है पाकिस्तान का मैच। अरे ये किस तरीके से खेलते हैं यार, मतलब कमाल की कॉमेडी करके रखी हुई है इन्होंने। बैटिंग करने आते तो ये लगता है कि बैटिंग भूल भाल रखे। आयरलैंड से भी नीचे टीम, दोनों ग्रीन ग्रीन कलर में खेल रहे, दोनों एक ही तरीके का गेम खेल रहे, पता ही नहीं चल रहा आयरलैंड कौन पाकिस्तान कौन, खेल रहे बस। आपने वो देखा है जब एक चरवाहा अपने भेड़ बकरी गाय लेके निकलता है, तो अगर उसके पास ज्यादा गाय भेड़ ये सब होते और सारे के सारे अगर सफेद हो, तो गांव वगैरह में एक चलन है कि उनको अलग अलग रंग करते। अब यहाँ आयरलैंड भी ग्रीन, पाकिस्तान भी ग्रीन, दोनों की हरकतें भी सेम। पहचानना ही मुश्किल हो जा रहा है कि कौन जीतने के लिए खेल रहा है, कौन हारने के लिए खेल रहा है, बड़ी टीम कौन है, छोटी टीम कौन है। कमाल की इनिंग चल रही है। आयरलैंड 32 पे 6 था, हर कोई यही बात कर रहा है कि आयरलैंड 32 पे 6 था, वहां से 106 रन बनाए इन्होंने, वो भी ऑल आउट नहीं किया पाकिस्तान ने। एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप जिसकी हमारी कंट्री में भी इतनी तारीफ होती है कि मतलब उससे बेटर बॉलिंग लाइनअप नहीं है। शाहीन अफरीदी बेटर बॉलर उससे कोई नहीं है। नसीम शाह को इन्होंने खिलाया नहीं है। अब अगर यारी दोस्ती की बातें अगर पाकिस्तान में होती तो आज जरा जरा इस पे टेक्निकल आ जाते। पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग कौन कर रहा था? शादाब तो बॉलर ही नहीं है, 2 मैच से तो बॉलिंग ही नहीं की थी। इफ्तिकार अहमद बॉलिंग कर रहा था, और बॉलिंग में कौन अच्छा कर रहा था? नसीम शाह अच्छा कर रहा था। और आज पाकिस्तान की टीम ने ड्रॉप किसको किया? इफ्तिकार अहमद को, नसीम शाह को। हारिश रौफ लाला ये बंदा खेल रहा है, ये बंदा कैचेस छोड़ रहा है, ये बंदा छक्के भी खा रहा है, कमाल है। और शादाब आज जिसको ओवर दिया आज उसने भी छक्के खाए, और बैटिंग करने आया तो 0 पे आउट होके भी गया। उससे बेटर तो इफ्तिकार अहमद ही था जिसको चाचा चाचा करते रहते, या फिर आजम खान को ही खिला लेते। कम से कम एंटरटेनमेंट तो होता, कुछ कंट्रोवर्सी तो बनती बॉडी शेमिंग को लेके, या फिर वो कुछ हरकतें ही दिखा देता, या फिर बैटिंग में कुछ करके चला जाता, पर्चे पर्चे चिल्ला देते लोग, कुछ तो होता अलग। बट जिस तरीके से गेम इन्होंने खेला है, बॉलिंग में इन्होंने अच्छा स्टार्ट किया। शाहीन अफरीदी, अब गेम अवेयरनेस की बात करते, ये सीनियर प्लेयर है पाकिस्तान के। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी ये सीनियर प्लेयर बने घूम रहे। इन्होंने पहले ओवर में नहीं, शायद तीसरे ओवर में इन्होंने दोनों रिव्यू गवा दिए। अब इनके पास रिव्यू नहीं है, जब ये आउट कर रहे होते तब इनके पास रिव्यू नहीं है। और रिजवान को तो पता भी नहीं चला जब स्निक हुआ था। और आयरलैंड भी उसी तरीके से खेल रहा है, रिव्यू ले सकते थे, बॉल इंपैक्ट बाहर हुआ है लेकिन पता नहीं कब के लिए बचा के रखा। और बॉलिंग में जब आयरलैंड ने रिव्यू लिया तो एक ही ओवर में दोनों रिव्यू ले डाले। दोनों टीम एक तरीके से खेल रहा है, और इस टीम के लिए दुआ कर रहे थे कि ये टीम सुपर 8 पे पहुंच जाए। सुपर 8 पे पहुंच के ये क्या करती? ये वेस्ट इंडीज से खेलते, साउथ अफ्रीका से खेलते, और उस ग्रुप में इंग्लैंड भी है। तो सुपर 8 में जाके क्या होता है इनका? वहां भी बेइज्जती करवाते ये, वहां पे भी आप यही दुआ करते बारिश हो जाए, इसका घर जल जाए, ये वहां गिर जाए, ये वहां मर जाए, यही चल रहा होता आपका। और कमाल की चीज की आईसीसी ने रमीज राजा, वकार यूनिस इन लोगों को कमेंट्री पे रखा हुआ है। ये जब कमेंट्री करने पहुंच रहे, कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं, तो इनको जो ग्राउंड में चल रहा है उसके बारे में कमेंट्री करनी है। बाबर आजम ने 34 बॉल पे 32 रन बनाए, जिसमें से सिर्फ 2 चौके मारे, छक्के एक भी नहीं। ये T20 खेल रहे, छक्का एक भी नहीं मारा। और 18वें और 19 ओवर में भी जब 12 बॉल पे 12 रन चाहिए थे, बाबर आजम के पास स्ट्राइक आता है, बाबर आजम उस पर सिंगल ले लेता है, और रमीज राजा कमेंट्री करते हुए कहता है कि मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर बाबर आजम, प्लेइंग वेरी सेंसिबली। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 19वें ओवर पे जब 11 बॉल पे 11 रन चाहिए तो बाबर आजम किसका वेट कर रहा था? अब्बास अफरीदी को मारने पे लगा रखा है। शाहीन अफरीदी वो बॉलर कम बैटर, वो आया, उसने एक छक्का और एक चौका मारा है शायद से। अगर वो वहां पे नहीं करता
तो बाबर आजम आज विराट कोहली छोड़ के आज बाबर आजम धोनी बनने चला था। भाई को शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, भाई भूल ही जाता है कि ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कंपीट किससे कर रहा है। अब धोनी से कंपटीशन चालू हो गया कि मैं डीप लेके जाऊंगा। और बात कर लेते हैं इमाद वसीम की, जिसको इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान में कि रिटायरमेंट से वापस लेके आए, करा क्या है। आज के मैच में 4 ओवर में 3 विकेट उस बंदे ने ही लिया और उसके ओवर खत्म होने के बाद इनसे इनिंग बंद भी नहीं की गई, मतलब 32 पे 36 था, उसके बाद इनसे खत्म भी नहीं हुई इनिंग। और शादाब खान, एक्चुअली में शादाब खान टीम में क्यों है, वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो ऐसा हूं कि भाई सबको भरो, जो नहीं खेल पा रहा उसको भी भरो, हमारा क्या जाता है। लेकिन ऑल थिंग असाइड, आज के मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं था। ना तो ये हार के कुछ इनका बदल जाता, ना जीत के इनका कुछ बदल जाता। अब ये दुनिया की नंबर 1 टीम आज एक बार फिर आयरलैंड के साथ बहुत ही नंबर 1 तरीके से खेली, बहुत ही बेहतरीन तरीके का डोमिनेट किया। पर बैटिंग में भाई साहब T20 चल रहा था, ODI चल रहा था, टेस्ट मैच चल रहा था, समझ में ही नहीं आया। पिच से ऐसी कोई मदद भी नहीं मिल रही थी आयरलैंड के बॉलर्स को, और बॉलिंग जिस तरीके से उन्होंने कराई है, उनके कैप्टनसी जिस तरीके की हुई है, आयरलैंड की बॉडी लैंग्वेज मेरे को तो इस तरीके से लगा कि हमारे पास वैसे भी लुक फॉरवर्ड करने को कुछ भी नहीं, तो ये मैच जैसे तैसे खत्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही क्लूलेस कैप्टनसी लगी, जिस तरीके से बॉलर्स को यूटिलाइज किया, जिस तरीके से बॉलर्स को यूज किया। माना चलो ठीक है, ये बात ठीक है कि 17 ओवर पे उनके पास 2 रिव्यू बचे थे, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप दोनों रिव्यू एक ही ओवर में ले लो, जबकि आपको दिख रहा है कि वो आउट कहीं से भी नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरीके से आपको वेस्ट करने की जरूरत है। अब ग्रुप स्टेजेस में ज्यादा मैचेस बचे नहीं है, कल 3 मैच है, एक है बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, एक है श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड और न्यूजीलैंड वर्सेस PNG। अब इन 3 टीमों का मैच है और एक परसों मैच होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान। अब इन सारे मैचेस का ज़्यादा सेंस नहीं है, सिर्फ 2 मैचेस को छोड़ के, एक बांग्लादेश वाला और एक नीदरलैंड वाला। बांग्लादेश को सिर्फ ये करना है कि वो भले वो 19.5 ओवर में जीते, बट वो जीत गए तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और नीदरलैंड्स को ये करना है कि नीदरलैंड अगर श्रीलंका से जीतता भी है तो नीदरलैंड्स को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, या फिर अगर बांग्लादेश अगर हारता है तो नेपाल को ये करना है कि नेपाल को बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से हराना है। और अगर सपोर्ट की बात करूँ तो मेरा सपोर्ट तो नेपाल को है। नेपाल ने आज जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला है, अगर थोड़ा सा गेम अवेयरनेस उनके अंदर होता तो आज नेपाल कहीं से भी नहीं हार रहा। अब इसके बाद 19 जून से सीधा सुपर 8 के मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला मैच है यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता था तो सबसे पहला मैच पाकिस्तान का होता साउथ अफ्रीका से, बट जो है सो है, पाकिस्तान अब घर जा रहा है। और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारी इंडिया टीम को लेके हो रही हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि शुभमन गिल को लेके जो बातें हो रही हैं कि शुभमन गिल को टीम से डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से निकाला गया है या फिर उनको वापस भेजा गया है। तो इस पे मैंने तुरंत तो बात नहीं की क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, और अब जब मुझे पता है तो अब सीधे सीधे आपको फैक्ट बताता हूँ कि शुभमन गिल को मिला के इंडिया के पास 4 ओपनर है, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अब यशस्वी जायसवाल की ही जगह नहीं बन रही। विराट कोहली अभी फॉर्म में नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। जिस तरीके के पिच है, जिस तरीके के गेम थे, उसमें विराट कोहली नहीं चले कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैचेस इंपॉर्टेंट है, अब उनका चलना ज़रूरी है। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे कभी भी ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि विराट कोहली ओपनिंग करे, क्योंकि नंबर 3 पे उनसे बेस्ट बैट्समैन नहीं है। और ऋषभ पंत पे पर्सनली मैं तो ट्रस्ट नहीं कर पाता, जिस तरीके का उनका स्टाइल है। एक 3 नंबर का बैटर जो कि पूरी इनिंग को डिक्टेट करता है, वो इस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट खेले और इतने इनोवेटिव शॉट खेले, ये मुझे तो हजम नहीं होता। बट टीम को जो सही लगा, टीम को जिस तरीके से उनका फॉर्मेशन सही लगा, उन्होंने उस तरीके का डिसीजन लिया। बट शुभमन गिल को लेके भी क्या करते, ऑलरेडी उनके पास 2 राइट हैंडेड ओपनर है। यशस्वी जायसवाल वहां पे अवेलेबल है लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही। अगर वापस भेजा भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनकी जरूरत होगी तो उनको वापस नहीं बुला सकते। बैकअप प्लेयर तो है ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और डिसिप्लिनरी एक्शन, और ये इंडिया के अंदर बैठ के जो गद्दारी कर रहे हैं ना, मतलब आप लोगों ने अगर वो गद्दारी करने वाला मीम देखा हो तो देखो, इस चैनल पे हम तो गाली गलौज करते नहीं। आपको अपने मन में जो सही गाली लगे वो इनको भरपूर दे देना। ये जितने बैठ के डिसिप्लिनरी एक्शन और जिस तरीके का केओस क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि शुभमन गिल ने अनफॉलो कर दिया। एक सीधी सी बात बताता हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आपको क्या लगता है ये लोग इंस्टाग्राम खुद चलाते हैं? भाई साहब, इन लोगों की टीम होती है और इनकी टीम ऑपरेट करती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आपको एंटरटेन करना है तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन रखो कि ये लोग अपने सोशल मीडिया
खुद हैंडल नहीं करते, इनके पास टीम होती है और ये किसी भी नाम से अकाउंट बना सकते हैं। जरूरी थोड़ी वो शुभमन गिल के नाम से ही सोशल मीडिया पे आके कुछ भी करेंगे। तो ये फॉलो करना, ये अनफॉलो करना, ये क्या कोई बच्चों का गेम चल रहा है? तो शुभमन गिल को क्या ही फर्क पड़ रहा है? अभी वो बैकअप प्लेयर में था, वैसे भी उसको खेलने को नहीं मिलता। और ये फालतू की बातों का मेरे को सेंस नहीं लगा। और ये जिस तरीके से ये हर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पे ये जो ये रिपोर्टिंग करते हैं ना, कुछ भी सुन के, इन पे तो ट्रस्ट करना आप बंद करो। मेरे को फॉलो कर दो, मेरे को सब्सक्राइब करो। देखिए, चलिए, ये तो रही मेरी बात, ठीक है, ये सब होता रहेगा, आप कर देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।